नमस्कार, मैं कशिश सिंह बघेल आप सभी का एमपी न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम न्यूज़ रूम में स्वागत करती हूं, जहां हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स पर। आज की सबसे बड़ी अपडेट से शुरुआत करते हैं, जहां देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, जहां आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। इसको लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, आइए हम जानते हैं शुभम से। शुभम, क्या कुछ अपडेट्स है इसको लेकर? जी देखिए, आज देश कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री आज लद्दाख दौरे पर हैं, जो कि सेना के बीच पहुंचे हैं और उन्होंने सेना को संबोधित करते हुए कारगिल विजय दिवस में जो जवान शहीद हुए उनको नमन किया, उनको याद किया। इसके अलावा उन्होंने कई रूपों में सेना को संबोधित किया और उन्होंने जो सरकार की जो योजनाएं सेना के विषय में जो चलाई जा रही हैं उसके विषय में भी उन्होंने जानकारियां दी हैं। और क्या कुछ अपडेट है ये लेकर कि कोई बड़ी टनल की शुरुआत की जा रही है जिस पे वर्चुअल और विजुअल विस्फोट किया गया है? जी, प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअली विस्फोट करके शिंकुन टनल का जो कार्य जो शुरू होने जा रहा है उसका वर्चुअली उसको ब्लास्ट करके उसकी शुरुआत की है। और यह टनल जो है 2 वर्षों में पूरी होना है और यह टनल जो है हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को जोड़ने जा रही है। जी, तो युवाओं के दिल में भी इन दिनों की चिंगारी आज भी भड़कती है क्या? क्या कुछ युवा याद करते हैं इन दिनों को और इन दिनों के बारे में जानते हैं? जी, युवाओं के विषय में भी प्रधानमंत्री ने आज संदेश दिया है और कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने युवाओं को संदेश दिया है और उन्होंने इसी से बातों को रिलेट करते हुए कहा है कि जो सरकार ने अभी हाल ही में जो अग्निपथ योजना जो लाए हैं उसके विषय में भी उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है और उन्होंने ये कहा है कि युवाओं को किसी भी प्रकार के भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है, युवाओं के हित में ये योजना लाई गई है। जी, शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, यानी कि हम याद कर रहे हैं 26 जुलाई 1999 का वो दिन जब कारगिल युद्ध पर हमारे भारतीय सेना ने विजय प्राप्त की थी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट पर, जहां मैं बताएंगी निखार की क्या कुछ दमोह में जो अस्पताल में हुई घटना सामने आई है, जहां बच्चों को जन्म देने के बाद 4 महिलाओं की मौत हो गई है। इस पर क्या कुछ अपडेट है निखार? देखिए, दमोह का जो जिला अस्पताल है उसमें 4 महिलाओं की स्वस्थ बच्चों को देते हुए मौत हुई है। इसके बाद जो उनके परिजन थे उन्होंने अस्पताल से पूछा कि आखिर मौत का कारण क्या है, तो अस्पताल वालों ने कुछ स्पष्ट नहीं बताया। उसके बाद उनके परिजनों ने हंगामा किया है और हंगामा करते हुए आरोप लगाया है अस्पताल पे कि वह लापरवाही बरत रहे हैं। तो अब सरकार ने इस पर जाँच के आदेश दिए हैं, देखते हैं अब आगे क्या है इस पर। ये थी दमोह से सबसे बड़ी अपडेट। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर, जहां साइबर ठगों का इस समय हल्ला बोल चल रहा है, जहां पढ़े लिखे नौजवानों को शिकार बनाया जा रहा है। इस पे क्या कुछ अपडेट है पायल? इन दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को काफ़ी साइबर ठगी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में ग्वालियर से एक न्यूज़ सामने आई थी कि एक व्यक्ति को ऑनलाइन जॉब की गारंटी दी जाती है, जिसमें उसे कुछ इन्वेस्ट करना होता है, समथिंग 1000, और उसके बाद में उसे गारंटी दी जाती है कि ये डबल हो जाएगा आपका अमाउंट। उसके बाद में वो कंपनी उसे छोटा छोटा लालच देकर कुछ ऑफ़र्स देती है और मोटी रकम जमा करवा के उसे रिफ़ंड करने का भी वादा करती है, लेकिन वो कंपनी जो है तब भाग जाती है और उसे कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता है। तो इस तरह की साइबर ठगी से हमें बचना चाहिए। कोई भी फ्रॉड मैसेज वगैरह आता है तो हमें उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। दूसरी बात ये कि इन दिनों नेटवर्क इश्यू को लेकर भी काफ़ी समस्याओं को सामना हमें करना ही पड़ रहा है। तो फ्रॉड कॉल्स भी आते हैं कि हो सकता है कि आपकी सिम बंद होने वाली है, हम आपको एक मैसेज देते हैं, उसका OTP हमें सेंड करो, ऐसे कॉल्स आते हैं। OTP सेंड करने के बाद में सोशल मीडिया पे कहाँ कहाँ कितनी IDs बन जाती, इसका हमें अंदाज़ा नहीं होता है। तो इस तरह की कॉलिंग से हमें बचना चाहिए। तो समझदार रहें, सतर्क रहें और साइबर ठगों से बचें। अब अगली बड़ी अपडेट पर चलते हैं, जहां मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से अलग होकर एक नया जिला तैयार हो रहा है। इस पर क्या कुछ सियासत भी गरमाई हुई है, आइए जानते हैं देव सर से। कशिश, छिंदवाड़ा जो कि है भौगोलिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से भी कहें तो मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है और हाल ही में मोहन सरकार ने निर्देश दिए हैं छिंदवाड़ा कलेक्टर को कि वो एक प्रस्ताव बनाकर भेजें, जिसमें से एक जुन्नार देव जिला अलग किया जाएगा। हालांकि पहले तहसील थी
और अब इसको ज़िला बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। देखें तो काफ़ी लंबे समय से जो है मांग चल रही थी कि छिंदवाड़ा में नए ज़िले बनाए जाएं। हालांकि अभी पिछली जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी उस समय भी छिंदवाड़ा से एक तहसील अलग हुई थी जो कि नए ज़िले के रूप में, मध्य प्रदेश के नए ज़िले के रूप में घोषित हुई थी, जिसका नाम पांढुर्णा है। तो पहले पांढुर्णा को अलग किया गया और अभी जुन्नार देव को अलग करके एक नया ज़िला बनाने की तैयारी लगभग हो चुकी है और इसे प्रक्रिया में भी लिया जा चुका है। जल्द ही मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। सरकार नोटिफिकेशन जारी करके जुन्नार देव को एक नया छिंदवाड़ा से अलग करके नए ज़िले के रूप में घोषित कर सकती है, जिसका आने वाले कुछ दिनों में ये दिख जाएगा हमें। देखा जाए तो भौगोलिक के साथ साथ में जो छिंदवाड़ा ज़िला है वो राजनीतिक रूप से भी मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था और छिंदवाड़ा ज़िला कहीं ना कहीं जो भाजपा है, हालांकि मध्य प्रदेश में तो लंबे समय से भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश को भाजपा का गढ़ भी माना जाता है। इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में लगभग भाजपा हावी है, लेकिन छिंदवाड़ा में बीजेपी की एंट्री नहीं हो पा रही थी। लंबे समय से छिंदवाड़ा, चाहे संसदीय सीट हो या फिर विधानसभा की सीट हो, लंबे समय से सभी पर कांग्रेस का कब्जा था। कमलनाथ का गढ़ और कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था एक तरह से छिंदवाड़ा को। और अभी लोकसभा चुनाव में जो आम चुनाव हुए, जनरल इलेक्शन में, वहाँ से कांग्रेस की हार हुई। नकुलनाथ जो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे वो हारे और भाजपा के विवेक बंटी साहू जो हैं वो नए वहाँ के सांसद बने। तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखें तो भाजपा की एंट्री छिंदवाड़ा में, या कहें कि कमलनाथ और कांग्रेस के गढ़ में हो चुकी है। और उसके बाद में हालांकि पिछला विधानसभा चुनाव अगर देखें तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी वहाँ कांग्रेस का ही दबदबा था, भाजपा को एंट्री नहीं मिल पाई थी। हालांकि बाद में कमलेश शाह अलग हुए, भाजपा में शामिल हुए, फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उपचुनाव हुए और वो फिर से विधायक के रूप में अमरवाड़ा विधानसभा से चयनित हुए हैं और जीते हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही वो मोहन सरकार में मंत्री भी बन सकते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो कमलनाथ का और कांग्रेस का गढ़ था उसमें भाजपा सेंध लगाने में कामयाब हुई है। और निश्चित रूप से जो जनता की मांग थी लंबे समय से कि ज़िला, हालांकि जनता भी वहाँ ज़िला इसलिए मांगती है कि अगर ज़िला रहता है तो उसका विकास हो पाता है, आगे बढ़ पाता है। छिंदवाड़ा कहीं ना कहीं देखें तो एक आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, आदिवासियों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर जुन्नार देव अलग होता है, जिला बनता है, तो विकास होगा। और जनता को क्या चाहिए? विकास। मेरे ख्याल से जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तो एक ज़िले के रूप में जुन्नार देव का विकास करना आसान होगा। सरकार की सोच कहीं ना कहीं ये भी है। और राजनीतिक रूप से सोच अगर देखें तो भाजपा की ये है कि उनको कमलनाथ के गढ़ में एंट्री करनी थी, जो कि हो चुकी है ऑलरेडी। और ज़िला जुन्नार देव जो बन रहा है, हालांकि पहले पांढुर्णा बन चुका है, अभी जो जुन्नार देव ज़िला बनने जा रहा है, बनने की प्रक्रिया में है कहेंगे, तो उससे किसी और को फ़ायदा हो या न हो ये भविष्य की गर्त में है ये बात, लेकिन जनता को ज़रूर फ़ायदा होगा। इसलिए ये एक अच्छी पहल है, अच्छा कदम है। और जो मोहन सरकार ने फैसला लिया है, मेरे हिसाब से ये एक बड़ा कदम है और जनता के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। यानी मध्य प्रदेश को एक नया जिला मिल सकता है। ये थी आज की तमाम बड़ी अपडेट्स। और भी अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए एमपी न्यूज़ के चैनल को फॉलो करें और हमसे अपडेटेड रहें। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।